एक बार फिर से आप लोगों का इस गर्दा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं? तो अंकों के माध्यम से निर्देश जो अंक निर्देशांक, यानी कि जब दो अंकों के माध्यम से किसी समतल में किसी वस्तु की स्थिति बतलाई जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि समतल पर हम दो अंकों की सहायता से किसी वस्तु की स्थिति को कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक समतल होता है, कोई तल होता है, और इसमें हम लोग 2 डायमेंशन के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति को दिखाते हैं। तो कोई समतल है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। यह 4 भाग में हो गया। अब इसमें इसी चारों भागों में हम लोग किसी वस्तु को दिखाते हैं। इसको हम लोग x डैश अक्ष बोलते हैं और ये हमारा y डैश अक्ष कहलाता है। इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी कि वह बिंदु जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को विभाजित करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद किसी वस्तु की स्थिति दिखानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x अक्ष पे, जैसे कि ग्राफ की जो कॉपी होती है उसमें आप लोग देखते होंगे 9 पतली लाइन के बाद एक 10वीं जो लाइन होती है वो मोटी होती है, फिर उसके बाद 9 पतली लाइन होती है और 10वीं लाइन मोटी होती है। तो यहाँ पे पतली लाइन दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग मोटी लाइन के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग मानते हैं 1, इसको हम लोग मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3। यह अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक मान सकते हैं। ऊपर में भी हम लोग इसको 1, 2 और ये 3। x अक्ष पर अगर धनात्मक दिखाना होता है तो हम लोग दाहिनी ओर बढ़ते हैं, और अगर y अक्ष पे धनात्मक दिखाना होता है तो हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब धनात्मक तो हो गया, तो ऋणात्मक कैसे दिखाएंगे? तो x अक्ष पर अगर ऋणात्मक दिखाना हो तो हम लोग बाईं ओर बढ़ते हैं, जैसे कि इधर बढ़ते हैं। ये हम लोग इसको समझ रहे हैं कि प्रत्येक मोटी लाइन है, यानी कि 9 पतली लाइन के बीच में एक 10वीं जो लाइन है वह मोटी लाइन है, और उसी पर हम लोग इस बिंदु को दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो y अक्ष है उसमें हम लोग यह -1, -2 और -3, यानी कि अगर माइनस दिखाना हो y अक्ष पे तो हम लोग नीचे की तरफ दिखाते हैं। अब इसमें जो बिंदु होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। यह जो होता है इसको हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं, प्रथम पाद, या फिर इसको हम लोग, इसका एक दूसरा नाम है प्रथम चतुर्थांश। इसको या तो हम लोग प्रथम पाद बोलेंगे या फिर प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। उसके बाद यह हो गया हमारा द्वितीय पाद या फिर द्वितीय चतुर्थांश। यह हमारा हो गया तृतीय पाद या फिर तृतीय चतुर्थांश, और यह हमारा हो गया चतुर्थ पाद या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रथम पाद को हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यह हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। यह हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यह हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और यह हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि किसी समतल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। चारों का नाम यह होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। अब इसमें x अक्ष पर जो बिंदु दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भुज। x अक्ष वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं भुज, और y अक्ष पर जिस बिंदु को जो दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
कोटि। इंग्लिश में इसको हम लोग भुज को एब्सकिसा और कोटि को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, यह बोलते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि दो बिंदु के माध्यम से किसी वस्तु को कैसे दिखाएंगे। तो जैसे कि दो बिंदु होता है, मान लीजिए हमको दिखाना है, किसी वस्तु को दिखाना है, एक 3 बिंदु पर कोई वस्तु है, अब इसको दिखाना है, तो यह हम कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग अभी अभी देख चुके हैं कि जो x अक्ष पर जो पहला बिंदु होता है वह x अक्ष पर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं भुज। दूसरा बिंदु जो होता है वह y अक्ष पर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। तो सबसे पहले हमको यह जो एक है इसको हमको x अक्ष पर दिखाना है। अब पहले देखना है कि यह एक जो है यह प्लस में है कि माइनस में है। तो यह प्लस में है, यानी कि x पर प्लस कहाँ होगा, हमारा यहाँ पर होगा। अब y पर हमको देखना है 3, तो 3 देखना है y पर, तो यह 3 क्या है, प्लस में है, तो यह कहाँ पर होगा, यह भी ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा। अब ग्राफ की कॉपी में चूंकि सीधी सीधी लाइन होती है तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि इस लाइन के सीध में आकर के और इस लाइन के सीध में कहाँ ऐसा बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रही है, और वही बिंदु हमारा हो जाएगा 1, 3। पहले बिंदु को हमने दिखा लिया। अब एक और बिंदु लेते हैं, जैसे कि कहीं दिखाना है -2 और 2, -2 और 2, तो -2 को किस पर दिखाएंगे, x पर दिखाएंगे, यानी कि हमारा भुज है। तो -2 कहाँ है, x पर बाईं ओर होता है, तो यह हो गया। और यह जो 2 है +2, यह y पर है, इसको कोटि बोलते हैं, तो यह ऊपर की तरफ, यानी कि यह हो गया। तो इसके सामने और इसके सामने हम लोग ग्राफ की कॉपी में देखेंगे कि कहाँ पे दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, और वही हमारा पॉइंट होगा -2, 2। इसके अलावा एक और बिंदु देखते हैं, जैसे कि आपको दिखाना हो -3, -3। अब -3 कैसे दिखाएंगे, तो हमको पता है कि -3 जो है वह x पर है, तो x पर है तो माइनस किधर होता है, बाईं ओर, तो हमारा यह हो गया -3। अब फिर ये जो -3 है यह y पर किधर होता है, नीचे की ओर होता है, तो हमारा यह हो गया। तो दोनों के सामने देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रही है, और वही हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, वही हमारा बिंदु होगा -3, -3। अब इसके अलावा एक और बिंदु हम लोग देख लेते हैं 4th क्वाड्रेंट में, जैसे कि हमको दिखाना हो 2, -2। अब 2, -2 को दिखाना है, तो यह 2 जो है यह किस पर जाएगा, x पर जाएगा, और चूंकि प्लस में है तो यह x पर दाहिनी ओर, यानी कि यह बिंदु। और यह -2 है तो यह y पर होगा, तो यह नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर -2। तो इस 2 और इस -2 के बीच में देखेंगे कि दोनों कहाँ पर एक दूसरे को विभाजित कर रही है, तो हमारा यहाँ पर विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार हमारा यह पॉइंट हो गया 2, -2। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है इसमें एक माइनस है और एक प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, यानी कि माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि ये प्लस और माइनस। तो इस प्रकार अगर कहीं हमसे पूछा जाए सिर्फ बिंदु को दे करके कि यह बिंदु किस क्वाड्रेंट में होगा, किस पाद में होगा, तो हम लोग बिना ग्राफ खींचे आसानी के साथ बता सकते हैं, सिर्फ उसका चिन्ह देख करके कि वह किस पाद में होगा। यानी कि अगर दोनों पॉइंट प्लस है तो प्रथम पाद, अगर माइनस प्लस है तो द्वितीय पाद, अगर माइनस है तो तृतीय पाद, और अगर प्लस माइनस है तो चतुर्थ पाद। तो इस प्रकार हम लोग वस्तु की स्थिति को दिखा सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यह बेसिक है, इसको जानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना इसको जाने ना तो हम लोग कोई आलेख खींच सकते हैं और ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ प्रश्न को समझ सकते हैं और ना प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए यह 9th 10th इंटर हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में।